अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर असद। ग्रेड 9 के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूं। टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था स्पीड एंड वेलोसिटी को, अब हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक्सेलरेशन के ऊपर। अगर हम डिफाइन करें एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि फार्मूला हम अगर देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में तब्दीली ओवर टाइम टेकन, वक्त के वक्फे के लिहाज से जो वेलोसिटी में तब्दीली वकूअ पजीर होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो लास्ट वेलोसिटी थी और जो हमारी शुरू की वेलोसिटी थी उसमें से वैल्यूज का अगर हम माइनस कर लें और टाइम के साथ तकसीम या डिवाइड कर लें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। नीचे मोशन पिक्चर में भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे एक व्हीकल एक्सेलरेट कर रही है यानी कि स्पीड अप हो रही है, उसके साथ साथ वेलोसिटी भी तब्दील हो रही है। जो पहले फर्स्ट मीटर पर सेकंड थी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरह 3 मीटर पर सेकंड। और जैसे ही व्हीकल ने हमारे पास ब्रेक लगाई तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इक्वल टू 0 हो गई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास एटलीस्ट 4 तक पहुंचने के बाद फिर 0 हो गई। और इसी तरह से एक्सेलरेशन को हम अगर अगली स्लाइड में मजीद इसको डिफाइन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यानी अगर टाइम के बराबर वक्फों के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली हो रही है, यानी कि 1 सेकंड के वक्फे के बाद 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तब्दील हो रही है, फिर दूसरे टाइम के वक्फे के बाद भी 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तब्दील हो रही है, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जो दूसरी बात अंडरस्टैंड करने की है वो है एक्सेलरेशन का यूनिट। क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी में तब्दीली की शरह है तो शरह यानी कि टाइम का वक्फा है, तो उसके लिए तो हमारे पास सेकंड इस्तेमाल होगा और हमारे पास वेलोसिटी जो है वो मीटर में आएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन का जो यूनिट बनेगा वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहाँ तक तो हमने एक्सेलरेशन को स्टडी किया, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, और इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेते हैं। हम फर्स्ट करते हैं अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक हमारे पास व्हीकल कार मौजूद है जो कि रेस्ट की हालत में थी, उसने चलना शुरू किया। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के वक्फे के बाद उसकी वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गई। यानी इनिशियल वेलोसिटी जब वो रेस्ट की हालत में थी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी VI यानी कि I फॉर इनिशियल, तो VI इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। जबकि फाइनल वेलोसिटी 8 सेकेंड के वक्फे के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने VF से रिप्रेजेंट किया है। VF इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। जबकि टोटल टाइम उसने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हासिल करने के लिए लिया, वो था हमारे पास 8 सेकेंड, यानी कि T इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फार्मूला था वो हमारे पास A इज इक्वल टू VF फाइनल वेलोसिटी माइनस VI इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, जबकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और टाइम हमारे पास था 8 सेकेंड।
तो इस तरह से हमने पहले मैनेज करने के बाद हमारे पास डिवीजन में 8 है, तो इसका एक्सेलरेशन तकरीबन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Thus the acceleration of the car is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का यूनिट और ये एक सिंपल सी एक एग्जांपल जो दी गई है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए काफी अच्छे तौर से समझ आ गई होगी। तो हमारे पास हम मोशन और रेस्ट की ही टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, तो आगे हमारे पास जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशंस। बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद हैं, ठीक है। There are 3 basic equations of motion for bodies moving with uniform। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो बेसिकली उसकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्रा कर सकते हैं। These equation relate initial velocity। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज मौजूद होगी? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। अगर कोई एक बॉडी रेस्ट हालत से मोशन में ट्रेवल करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होंगे? उसमें सबसे पहले आएगा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस, इनके फासला जो मूविंग बॉडी या मूविंग व्हीकल ने तय किया। तो बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद हैं, जिसमें से फर्स्ट है v इज इक्वल टू u प्लस at। इस इक्वेशन के अंदर u हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 s हमारे पास डिस्टेंस है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होगी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, इनकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तीनों इक्वेशंस हम इसको वेरीफाई करेंगे, ना सिर्फ वेरीफाई करें बल्कि ड्राइव करना भी सीखेंगे कि इन इक्वेशन को किस तरह से ड्राइव किया गया है। तो सबसे पहले अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इसकी पहली इक्वेशन को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं या इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। इस स्लाइड में आप देखेंगे आपके राइट साइड पे स्पीड और टाइम का एक ग्राफ ड्रा किया गया है। इस ग्राफ में आप देखें हमारे पास y एक्सिस के ऊपर स्पीड मौजूद है यानी कि वेलोसिटी मौजूद है, जबकि x एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम मौजूद है जिसको t से रिप्रेजेंट किया गया है, और वेलोसिटी यानी कि स्पीड उसको vi और vf से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम ये फर्ज कर लें कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी, एक व्हीकल रेस्ट से मोशन की हालत में आती है, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है और फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास मौजूद है। जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है और बॉडी मूव कर रही है, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। तो इस डायग्राम को देखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं और ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो सबसे पहले देखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। हमारे पास एक लाइन मौजूद है जो स्लोप या इंक्लाइंड है, जिसको हमने नाम दिया है AP। जैसे कि आप मेरे कर्सर पॉइंट को देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास A to B जो स्लोप लाइन है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन A को। जबकि अगर इसको हम मजीद वेरीफाई करें तो एक्सेलरेशन A तो हमारे पास मौजूद है, उसकी एक्चुअली वैल्यू कहां से आ रही है? BC/AC। अब हमारे पास इसमें डायग्राम में वापस आए तो हमारे पास B एंड C अगर देखें तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है BC, जहां पे लिखा हुआ है गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड की बात करें कि टेकिंग एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और AC लाइन जो कि BC/AC है, अगर हम AC लाइन को देखें तो ये हमारे पास बेस बन रही है जो कि डॉटेड लाइन में यहाँ पे शो की गई है A to C। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनी है
अगर हम इसको मजीद रिड्यूस करें तो BC एक्चुअली इज इक्वल टू BD माइनस CD। अब BC जो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर थी, यहाँ पे गेन एंड स्पीड जहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें कि ये लाइन एक्चुअली क्या है, BD यानी कि टोटल परपेंडिकुलर लाइन माइनस CD। अगर B और D में से हम C और D का पोर्शन माइनस करते हैं तो एक्चुअली हमारे पास क्या बनेगा, BC। ऐसा हमें क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो CD है परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर वो एक्चुअली है VI यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, जबकि BC जो हमारे पास है वो अगर आप इसी ही y एक्सिस के ऊपर देखें तो वो हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, as BD is equal to VF, CD is equal to VI, और ओवर हमारे पास है OD। अगर हम O एंड D को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास है x एक्सिस के ऊपर मौजूद टाइम, जिसको हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास लाइन है OD। तो इस तरह से अगर हम इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, यानी कि लाइन AB एक्चुअली एक्सेलरेशन A देन इज इक्वल टू, अब हमारे पास BD की वैल्यू हमारे पास है VF और बीच में साइन आ गया माइनस का, और CD उसकी वैल्यू है VI यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और ओवर OD इज इक्वल टू T टाइम। इस तरह से हम इस इक्वेशन को आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं कि VF, मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा VF माइनस VI इज इक्वल टू AT एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगर हम इसको इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अगर हम मालूम करना चाहें तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू VI जमा AT। ये हमारे पास एक्चुअली जो हमने पिछली स्लाइड में देखा उसमें हमने लिखा था V is equal to U plus AT, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ पे एक्चुअली V हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जबकि U हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है और एक्सेलरेशन इनटू टाइम मौजूद है। तो ये काफी आसान सा तरीका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ड्राइव करने का इक्वेशन ऑफ मोशंस में। इसी तरह से हम इसको यहीं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ चीजें समझ आ चुकी होंगी। बाकी इक्वेशन जो हमारे पास है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसको भी हम इसी तरह से आसानी के साथ ड्राइव करना सीखेंगे। तो कल तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।